तो सरफेस तक हमने कवर कर लिया था, अब हम वॉल्यूम की तरफ चल रहे हैं। तो जैसे वॉल्यूम एलिमेंट हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखा था कि dx, dy, dz, ठीक है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, वहां हमने समझा था। ऐसे ही स्फेरिकल पोलर सिस्टम में हम वॉल्यूम एलिमेंट को समझेंगे। और हमने क्लास 12th में 3D में भी वॉल्यूम एलिमेंट पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होता है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। यही तो पढ़ा था वॉल्यूम हमने भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी, यही तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम होता है। तो इसी की हेल्प से हम यहाँ स्फेरिकल पोलर सिस्टम का भी वॉल्यूम समझ सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए, जो हमारे 3 लाइन एलिमेंट है, अगर आपकी लाइन एलिमेंट पे पकड़ है तो आप सरफेस को भी समझ सकते हो और वॉल्यूम को भी समझ सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, यानी ये क्या है, लाइन एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप क्रॉस डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। ये गया ए डॉट बी क्रॉस सी। अब डी एल आर कैप क्या था, डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप डॉट डी एल थीटा कैप क्या था, आर डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। डी एल फाई क्या था, आर साइन थीटा डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। तो इसकी मल्टीप्लाई करा के बाहर निकालो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई आर कैप डॉट थीटा क्रॉस फाई, ये भी क्या हो जाएगा, आर कैप। और आर कैप डॉट आर कैप 1, यानी वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो इस तरह हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट को भी लिखना सीख लिया। और यकीन मानिए ये वॉल्यूम एलिमेंट आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ईजी कर देगा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमारी ईजी कर देगा। ठीक, तो वॉल्यूम एलिमेंट को समझ लिया। एक बार इसके बाद हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और हमारे जो लाप्लासियन ऑपरेटर है, ठीक है, उसे भी स्फेरिकल पोलर सिस्टम में लिखना सीख लेते हैं कि स्फेरिकल पोलर सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को कैसे लिखते हैं। वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, उसमें जो समझाने का होगा वो मैं समझाऊंगा। जनरली वो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो चीज़ समझाने की वो मैं समझाऊंगा, तो आप इसे नोट करो। उसके बाद डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझते हैं। तो वॉल्यूम एलिमेंट हमने कवर कर लिया था अब तक स्फेरिकल पोलर सिस्टम में। अब हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन ऑपरेटर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो भी हम तैयारी कर रहे हैं ये सब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका। ठीक है, कैसे यूज़ होगा, अगर जस्ट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि जब हमें क्या बताऊं कि जैसे क्या होता है, ई बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी दे होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ई बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। पर अगर वी आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा हो और आपसे ई पूछ ले, जो जनरली पूछ लेता है क्वेश्चंस में, आपको वी दे रखा हो और आपसे ई पूछ ले ग्रेडियंट में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, से कई बार ई आपको गिवन होता है और आपसे कर्ल ऑफ ई पूछता है, पर ये जो ई गिवन होता है ना, कर्ल ऑफ ई जो पूछता है, तो इसमें जो ई है ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे देता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो, ये फॉर्मूले रटोगे, याद नहीं होंगे, तो कुछ तरीके हैं इस फॉर्मूले को याद करने के, और वो तरीके तब हैं अगर आपने इससे जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसे अच्छे से समझ लिया है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं आए तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो, उसे फिर से समझो और फिर इस पार्ट को अच्छे से समझना। पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पार्ट समझ लिया तो लगभग मान लो कि हर एक क्वेश्चन तो जैम का आपने सिक्योर कर लिया, क्योंकि हर साल एक से एक साल छोड़कर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता रहता है। तो समझो ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के बारे में नहीं पता तो चैनल पे जाके मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो वहाँ मैंने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह कवर कर रखा है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं डिस्कस उसे नहीं करूँगा। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे लेंगे, डेल अपॉन डेल आर ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। वहाँ क्या लेते थे, आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ हमारी यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। तो यहाँ हमारी जितनी भी जगह आई, जे और के आता था वहाँ क्या जाएगा, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, है ना। तो डेल अपॉन डेल आर ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप
वन अपॉन आर डेल एफ ओवर डेल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, वन अपॉन आर साइन थीटा डेल एफ ओवर डेल फाई फाई। अब फिर वही डाउट कि कार्टेशियन तो बहुत सिंपल है भाई, डेल एफ ओवर डेल एक्स, आई कैप डेल एफ ओवर डेल वाई, जे कैप डेल एफ ओवर डेल जेड, ठीक है। इसे कैसे याद रखें? तो फिर से पहुंचो लाइन एलिमेंट में, मैंने तुम्हें बताया था कि लाइन एलिमेंट में आर डायरेक्शन में देखो डेल आर, थीटा डायरेक्शन में आर डी थीटा या आर डेल थीटा, और फाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा डेल फाई। हुआ क्लियर? बताओ, मैंने तुम्हें जब लाइन एलिमेंट पढ़ाया था तो लाइन एलिमेंट में बताया था ना कि आर कैप की डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट क्या लोगे? डेल आर। थीटा कैप की डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट क्या लोगे? आर डी थीटा। और फाई कैप की डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट क्या लोगे? आर साइन थीटा डी फाई। तो उसी का तो यूज करा है यहाँ पे। तो अब समझ में आ गया होगा कि ग्रेडियंट हमें कैसे लेना है और कैसे याद करना है। ठीक, अब डाइवर्जेंस पर आओ तो डेल डॉट एफ, तो इसे कैसे याद रखोगे? वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर एफ आर। ठीक, समझ में आया? प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा एफ थीटा। ध्यान रखना जो एफ आर है ये केवल रेडियल कंपोनेंट नहीं है, आर कैप के साथ जो भी लिखा हुआ है ये वो आएगा। आर कैप के साथ जो भी हमें फंक्शन में दे रखा होगा ये वो आएगा। अब इस पे चलो मैं कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर या ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे हैंडल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके क्लियर हो जाएगा एफ आर एफ थीटा और एफ आई क्या है। तो वन अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा एफ थीटा, वन अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई और एफ फाई। अब देखो, अगर डाइवर्जेंस का कम से कम रेडियल एलिमेंट तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, डाइवर्जेंस का ये आर वाला एलिमेंट तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी पूरा भी याद करना कोई भारी काम नहीं है। वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर ऑफ आर स्क्वायर एफ आर प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा। देखो यहाँ से आर हट जाएगा, साइन थीटा एफ थीटा प्लस वन अपॉन आर साइन फाइव डेल ओवर डेल फाइव एफ फाइव। ठीक, अगर ये याद है तो देखो लाप्लासियन याद करना कितना सिंपल है। वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर, एफ आर की जगह वापस क्या रख दो? डेल ओवर डेल आर। ठीक है, सही। प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा और एफ थीटा की जगह वापस क्या रख दोगे? डेल ओवर डेल थीटा। ठीक, प्लस वन अपॉन आर साइन फाइव डेल ओवर डेल फाइव, और एफ फाइव की जगह वापस क्या रखोगे? डेल ओवर डेल फाइव। भाई एफ फाइव की जगह वापस रख दो डेल ओवर डेल फाइव, तो क्या हो जाएगा? डेल टू ओवर डेल फाइव स्क्वायर। तो अगर तुम्हें डाइवर्जेंस अच्छे से पता है, याद कर लिया, तो लाप्लासियन याद करना तो बहुत सिंपल है। एफ आर एफ थीटा और एफ फाइव की जगह क्या रख दोगे? केवल डेल ओवर डेल आर, एफ थीटा की जगह डेल ओवर डेल थीटा और एफ फाइव की जगह डेल ओवर डेल फाइव। अब कर्ल भी याद करना आसान है। कर्ल के लिए बस बाहर क्या लिखना है? वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो ये कैसे लोगे? जैसे मैंने लाइन एलिमेंट बताया था भाई, आर कैप आर थीटा कैप आर साइन थीटा फाइव कैप। ठीक, आर कैप आर थीटा कैप आर साइन थीटा फाइव कैप। अब आर कैप के नीचे डेल ओवर डेल आर, ठीक, थीटा के नीचे डेल ओवर डेल थीटा और फाइव के नीचे डेल ओवर डेल फाइव। अब देखो आर के नीचे एफ आर, ठीक, थीटा कैप के नीचे आर एफ थीटा, जैसे लिखते हैं आर डी थीटा ऐसी आर एफ थीटा, और फाइव कैप के नीचे आर साइन थीटा एफ फाइव। ठीक, तो एक दो बार इसे अच्छे से पढ़ोगे तो ये जो लिखा है उसी लॉजिक से आप कनेक्ट कर सकते हो, लाइन एलिमेंट वाले लॉजिक से। ठीक है, वरना इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल और लाप्लासियन ऑपरेटर को हमने समझ लिया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है, ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स की हेल्प से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। बस 2 मिनट का वो टॉपिक और है, और इसके बाद ही हमारा पूरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है जैम से रिलेटेड वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप इसे नोट करो, उसके बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं आपको समझाता हूँ। तो कन्वर्जन फ्रॉम स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आर कैप थीटा कैप और फाई कैप बताए थे आपको, आप उसे नोट करो। तो आर कैप क्या बताया था मैंने? साइन थीटा कॉस फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप प्लस कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। ठीक, थीटा कैप क्या बताया था मैंने? कॉस थीटा कॉस फाइव in the direction of I cap plus cos theta sin phi in the direction of j cap plus minus sin theta in the direction of k cap. Phi क्या बताया था? minus sin theta sin phi in the direction of I cap plus sin theta cos phi in the direction of। ठीक, अब क्या करना है?
हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? आर कैप थीटा कैप फाई कैप। आई जे और के को एक अलग मैट्रिक्स में लिख दो, और इस पूरी इसके जो आई जे और के जो कॉफिशिएंट्स हैं उन्हें एक अलग मैट्रिक्स में लिख दो। भाई यहाँ का कॉफिशिएंट क्या है? साइन थीटा कॉस फाई। फिर सेकंड कॉलम में साइन थीटा साइन फाई, थर्ड कॉलम में कॉस थीटा। ठीक, यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ क्या आएगा? माइनस साइन थीटा माइनस। ठीक है, ध्यान रखना है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम है। अब ये थर्ड रो में क्या आएगा? माइनस साइन थीटा साइन फाई एंड साइन थीटा कॉस फाई और 0। ठीक, तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम स्फेरिकल पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं। ठीक, जो आपको वैल्यूज दे रखी होंगी उन वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट करना है, और इस मैट्रिक्स की हेल्प से या आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखो पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक, तो अब तक जो हमने कवर कर लिया वो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा। ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर को समझा, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस को समझा, वहाँ लाइन एलिमेंट को समझा कैसे लेने हैं, सरफेस एलिमेंट को समझा, वॉल्यूम एलिमेंट को समझा। फिर हमने डिफरेंट चीज़ें समझी कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन ऑपरेटर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कैसे लिखना है, और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देखी। तो इस तरह स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा पूरी तरह से फिनिश हो गया। अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में पहली बार में नहीं आता। तो कोशिश करो कि आप इसे करो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं या बुक्स वगैरह हैं वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे स्फेरिकल पोलर सिस्टम ख़त्म हो गया। इसके बाद जो अगली वीडियो में लाऊंगा वो लाऊंगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ठीक है, जैसे स्फेरिकल पोलर सिस्टम पढ़ा ऐसे हमें सिलेंड्रिकल सिस्टम को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कई बार पूछा जाता है। तो इसके बाद साथ हमारा डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारी वीडियोस ऐड होती जाएंगी, और इससे पहले की वीडियोस भी उस प्लेलिस्ट में ऐड हैं, जिसमें हमने फोरियर सीरीज, डाइवर्जेंस, कर्ल और शायद लाइन इंटीग्रेशन की भी कुछ वीडियोस अपलोड हैं। वो मैं देख लूँगा लाइन इंटीग्रेशन के वीडियो अपलोड हैं या नहीं। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये स्फेरिकल सिस्टम भी उसमें पहुँचने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं या आपकी स्टडी में थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दो ताकि और जो हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।